तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसके अंदर हमने यूज़र से या एम्प्लॉय से उसकी सैलरी इनपुट करवानी है। अगर वो सैलरी 150 यानी 1,00,000 डेढ़ 50,000 से ऊपर होती है तो उसके ऊपर उसके जो टैक्स कटेगा वो 20% होगा उसकी सैलरी का। अगर वो 1,00,000 होता है तो 50% होगा, और अगर वो 50,000 से अबव होती है तो फिर उसका टैक्स होगा वो 10% होगा। उसके बाद जो नीचे हम देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, फाइनली हमने डिस्प्ले करना है सैलरी। ये डिस्प्ले के बाद इधर मैंने स्पेस दे दी, स्पेस आ गई, सैलरी, इनकम टैक्स, और जो उसकी फाइनल सैलरी बनेगी वो वाली। तो उसके बाद अब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख लें, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, उसके अंदर आता है टर्बो सी प्लस प्लस में, जीएस कोड के अंदर नहीं आता। उसके बाद इंक्लूड कोन आईओ डॉट एच यूजिंग नेम केस एसटीडी। उसके बाद अब हम इसका मेन फंक्शन लिखेंगे, तो मेन फंक्शन एम इन मेन, जिसके बाद प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। ये अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इंट कर लेते हैं एंड। एन क्या हमारा है, एन का मतलब है कि जो इनपुट यूजर करेगा वो एन है। उसके बाद अब हम दूसरी चीज इसके अंदर क्या देखेंगे कि इसके अंदर एक सैलरी भी है, तो हमने एक सैलरी के नाम से ही रख लिया। दूसरा क्या है, इनकम टैक्स, हमने इनकम टैक्स के नाम से रख लिया, इनकम आई एन सी टी एक्स कर लेते हैं, इन टैक्स। उसके बाद जो फाइनल है वो है गेट सैलरी। गेट सैलरी का हम कर लेते हैं गेट सैलरी। चलिए, ये हमने डिक्लेयर कर लिया। हो सकता है हमें किसी और की भी जरूरत पड़ सकती है तो हम उसको बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सी आउट करेंगे, इनपुट यूवर, तो इसके अंदर अब हम ऐसे लिख लेते हैं इनपुट यूवर सैलरी, आगे इक्वल लगा देते हैं, हम अपनी मर्जी लगाना हो या ना हो, सी इन कर देते हैं एंड। अब क्या हुआ इसके अंदर कि हमने पहले ये सी आउट किया इनपुट यूवर सैलरी, तो ये मैसेज शो हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। उसके बाद ये नीचे सी इन, अब जो भी यूजर इधर अपना नंबर लिखेगा वो इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा, इन हो जाएगा। उसके बाद अब हम लगाएंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एन इज ग्रेटर देन 50, अगर वो ग्रेटर देन 50 है, बट क्योंकि अगर वो इतना उसके सारे ग्रेटर देन 50 हो जाएंगे, और जो 100 वाला यानी 1,00,000 वाला है, अब इसका तो वो भी फिर इसी में आ जाएगा। तो हम दोबारा क्या करेंगे, एंड एन लेस देन 1,00,000, ये इधर आपने कंप्लीट करना है, साथ ये नहीं लगाना। तो अब क्या होगा कि अब वो चेक करेगा कि अगर वो नंबर 50 से अबव है और 100 यानी 1,00,000 से कम है, तो फिर वो ये वाली स्टेटमेंट आउट करेगा, इसको पुट कर देगा। तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अब हम इस स्टेटमेंट को ओपन, तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रोग्राम ओपन, यानी इस स्टेटमेंट ओपन हो गया। इसके अंदर अब हमने पहले इनकम टैक्स निकालना है। इनकम टैक्स को हमने किससे डिक्लेयर किया होगा, आई एन सी टी ए एक्स से। आई एन सी टी ए एक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना। हमने क्या कहा था कि अगर वो 50,000 से ज्यादा है लेकिन 100,000 से कम है तो फिर 10% टैक्स है, तो हम क्या लिखेंगे 0.10, क्योंकि जब भी टैक्स निकालना था तो जितने परसेंट होते हैं उसको 100 से डिवाइड कर दो और जो भी आपकी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो वो निकला था इनकम टैक्स। अब हमें क्या निकालना है, सैलरी, जो कि गेट सैलरी है। तो गेट सैलरी के लिए हम सिर्फ उसको लिख लेंगे जो हमने नंबर डिक्लेयर किया है या जो उसका नेम। उसके बाद अब हम लिख लेंगे सैलरी, जो टोटल सैलरी थी बेसिकली, और माइनस किससे करेंगे, आई एन सी टी ए एक्स से। उसके बाद अब ये यहाँ तक कंप्लीट होगी स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे, इफ, अब हम बता रहे हैं इफ अगर वो एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 1,00,000, ये होगा, एंड लेस देन किसके है, सॉरी, एंड लेस देन 1,50,000। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने बताया हुआ है कि अगर वो 1,50,000 से कम है बट 1,00,000 से ऊपर है तो उसके लिए क्या हमारा है, उसके लिए हमारे जो टैक्स है वो है 15%। तो फिर हम इन टैक्स इक्वल टू, बेसिकली हम ये जो करते हैं हम ऊपर वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं और उसी को हम इधर पेस्ट करते जाएंगे। ये हमारा कॉपी हो गया और ये इधर पेस्ट। अब इसके अंदर क्या है, 15% है, बस इतना ही चेंज आएगा। उसके बाद फिर हम लिखते हैं इफ एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 150, यानी 1,50,000 से अगर उसके ऊपर सैलरी है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वही कोड लिखेंगे और उसके आगे हम क्या कर देंगे, 20% है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी आउट
बेसिकली ये नहीं आएगा, सी आउट हो गया, बैक स्लैश एन, ये छोटा सा एरर है, ये हो गया खत्म। यूवर लिख देते हैं, यूवर टोटल सैलरी इक्वल लगा के ये क्लोज कर देना है और आगे लिख देना है आपने सैलरी हमने डिक्लेयर किया था ऊपर, तो वही सैलरी इधर लिखेंगे। अगर हमने सैलरी इसको डिक्लेयर किया होगा तो हम वही सैलरी इधर लिख देंगे। अब ये इधर भी वही सैलरी ही आएगा, हमने एन बेसिकली किया हुआ तो ये सैलरी कर दो इसको भी, तो ये एन खत्म हो जाएगा। ये हो गया सैलरी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इधर भी जिधर जिधर एन है बेसिकली उधर सैलरी करते हैं, SALARY सैलरी, सैलरी, सैलरी इधर भी हो गया, सैलरी और कल सैलरी इज दिस। एंड आगे हम लाइन टर्मिनेटर लगा देते हैं। उसके बाद सी आउट क्या करेंगे, सी आउट बैकस्लैश एन यूवर इनकम टैक्स इज इक्वल लगा के आगे INCTA और नेक्स्ट टाइम में फिर सी आउट यूवर, दूसरा हमने क्या इसको किया हुआ था, गेट सैलरी, यूवर गेट सैलरी इज इक्वल लगा के और इधर अब हम क्या लिख देंगे, गेट और SCL जिससे हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, हम लिख देते हैं गेट, ताकि जब ये प्रोग्राम EXE में हम ओपन करें तो वो होल्ड करेगा, ऐसे वो ऑफ हो जाएगा अगर ये आप नहीं लगाओगे। उसके बाद अब हम रन कर लेते हैं इसको। ओके, अब हमारे पास वो कह रहा है एरर आ रहा है, तो हमने क्योंकि सैलरी कर दिया, अब एन खत्म कर दिया, तो इधर ये एरर आ रहा है ना, ये एरर भी देख ले। अब हम सैलरी कर देते हैं इधर भी सैलरी कर देते हैं और इधर भी सैलरी कर देते हैं। और अब क्या करते हैं, अब क्या करता है, इसे कंपाइल, नो एरर, खत्म हो गया एरर। अब हम रन कर लेते हैं उसको।